एक कहावत मशहूर है कि अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए, पर अब लगता है कि अंग्रेजी से पीछा छुड़ाने की शुरुआत हो गई है। ये काम शुरू हुआ है गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। एक जमाना था जब हर पढ़े लिखे इंसान के लिए फारसी जाना अनिवार्य था, लेकिन फिर वो जमाना भी आया जब ये कहा जाने लगा कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब लगता है कि फारसी की तरह अंग्रेजी को भी तय करके अलमारियों के सबसे ऊंचे खाने में रखने का समय आ गया है। खबर है कि गृह मंत्रालय की ओर से केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को ऐसे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि वो मंत्रालय के साथ केवल और केवल हिंदी में ही पत्राचार करेंगे। इस दिशा निर्देश के तहत अर्धसैनिक बलों के सभी क्लर्कों या स्टेनोस को 1 माह के भीतर हिंदी टाइपिंग सीखनी होगी। इस कार्य के लिए ट्रेनिंग का प्रबंध अर्धसैनिक बल ही करेंगे। यही नहीं, साथ में गृह मंत्रालय ने ये भी आदेश दिया है कि आगे इन पदों पर केवल हिंदी टाइपिंग वाले क्लर्क ही नियुक्त होंगे। ऐसी सूचना भी है कि अर्धसैनिक बलों ने इस आदेश को सख्ती से लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है। ख्याल रहे कि सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी कामों में हिंदी के प्रयोग पर बल दिया था। उन्होंने अपने विदेशी दौरों में भी हिंदी का प्रयोग किया था। उसी सिलसिले की अगली कड़ी के तौर पर अमित शाह के केंद्रीय गृह मंत्री बनने के बाद राजभाषा हिंदी के इस्तेमाल पर अधिक जोर दिया जा रहा है। आपको याद होगा कि पिछले कुछ महीनों के दौरान शाह ने विभिन्न केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के मुख्यालयों का दौरा किया था। उस दौरान उनके सामने जो प्रस्तुतिकरण दिए गए थे वो अंग्रेजी में थे। उसके बाद गृह मंत्री ने अधिकारियों की बैठक में स्पष्ट किया था कि वो अपना कामकाज पूरी तरह से हिंदी में करना सुनिश्चित करेंगे। यानी यदि उन्हें गृह मंत्रालय में कोई प्रस्तुतिकरण देनी है, रिपोर्ट भेजनी है या कोई अन्य पत्राचार करना है तो वो हिंदी भाषा में होना चाहिए। जानकारों का कहना है कि एसएसबी मुख्यालय में आयोजित बैठक में गृह मंत्री ने इस तरह के कई सुझाव भी दिए थे, जैसे हिंदी सीखने से कामकाज आसान हो जाता है। कोई एक फाइल जो विभिन्न चरणों से होती हुई अंतिम टेबल तक पहुंचती है, अगर वो हिंदी में होती तो हर स्तर पर उसे समझने में आसानी होगी। दरअसल आजादी के बाद ये तय हुआ था कि 15 की अवधि में अंग्रेजी को आहिस्ता आहिस्ता हटाकर हिंदी को उसकी जगह दे दी जाएगी, लेकिन ये काम 15 सालों में तो क्या 70 साल में भी पूरा न हो सका। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, आप भी इसका अंदाजा लगा सकते हैं। यूं तो देश में हर साल हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। सरकारी दफ्तरों को आदेश दिए जाते हैं या उनसे आग्रह किया जाता है कि वे हिंदी पखवाड़े में केवल हिंदी में ही काम करें। उसके बाद हिंदी को 1 साल के लिए भुला दिया जाता है। लेकिन गृह मंत्रालय के आदेश के बाद अभी उम्मीद करनी चाहिए कि दूसरे सरकारी विभागों में भी हिंदी में काम होगा। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।